क्रेता आप नहीं है, क्रेता कोई विदेशी इंपोर्ट करता है आपका पानी तब समझ में आता। क्रेता तो वो दरिद्र है जिसको हैंडपाइप का पानी नसीब नहीं है, लेकिन आपने उसको ऐसा डोज दिया है, हिप्नोटाइज किया है, ऐसा है आपने इस देश को रिलीजन के कुंड में ढकेल दिया है। ये सारा काम नरेंद्र मोदी ने अकेले किया है। इसको जरा सा आप लोग मेरे ऊपर इस चीज को आने दीजिएगा, कोई कहने में। एक पूरा तंत्र, पूरा व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने मनुष्यता की सत्ता नहीं छोड़ी है भारत के अंदर। भारत को उन्होंने हिंदू मुस्लिम नफरत की जमीन में बदल दिया है, कास्टिज्म की लैंड में बदल दिया है, और कुछ भी सलामत नहीं है। आपने जब जीएसटी लगाया और खाने पीने पर जो चावल, गेहूं, आटा, दाल, तेल, चीनी, दवा, हवा, पानी, 9 आइटम जो प्राण है, जो जीवन है, इसके बिना जीवित नहीं रह सकते, और यदि इस पर टैक्स लगाते हैं तो क्या करते हैं? आर्टिकल 21 का वायोलेशन कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जीवन का अधिकार, जीवन और जीने का अधिकार, ऐसा मौलिक अधिकार है जिसे सामान्य तौर पर छीना नहीं जाता, उसको आप वायोलेट कर रहे हैं। इसके बाद क्या है आपने किया कि किसी से आपने पूछा नहीं। 545 सांसदों, 243 अपर हाउस के सांसदों और 142 करोड़ लोगों से जिनके पेट की अतड़ी निकालना है आपको, उनसे आपने नहीं पूछा कि हम तुम्हारे ऊपर जीएसटी लगाने जा रहे हैं। मैं तो खुद ही 2 साल तक नहीं समझ पाया। मैं समझ रहा था कि अरे व्यवसायी देंगे, कौन देगा, लेकिन जब पाला पड़ा तो लगा कि ये तो लगाने वाला कोई और, देने वाला कोई और अल्टीमेटली सुई भी जो खरीद रहा है वो हम और आप जो क्रेता है। अमीर के जेब में पैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप समझिए कि 120 करोड़ लोगों के जेब में कुछ नहीं है। मैंने प्रेसिडेंट को यहां तक लिखा कि इसे वापस करिए। 100 पत्र दिया हूं मिश्रा जी, और 27-28 सितंबर को सदन के बाहर मैंने कहा था कि चलने नहीं दूंगा सदन। डीसीपी का ऑर्डर हमारे पास है, मैं आपको वायरल करूंगा, लगा लीजिएगा। डीसीपी ने कहा कि मैं सदन के सामने आपको सत्याग्रह नहीं करने दूंगा। वो बात वहीं अभी रुकी हुई है। आपने टोल लगाया हमारी गाड़ियों पर, ये वो बात कह रहा हूं जो इसके पहले कभी हिंदुस्तान में नहीं है। और टैक्स सब वसूल लोगे न। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है, और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। वेतन दोगे न पेंशन दोगे तो उस टैक्स का करेंगे क्या? हमें सुनिए, बता रहे हैं, सुन लीजिए वो टैक्स का क्या कर रहे हैं। अभी आपको मैं बता रहा हूं टैक्स का क्या कर रहे हैं। पहले इनके टोल टैक्स, एक और टैक्स है नमूने का, सुन लीजिए। जमीनें हमारी, सड़कें बनाई हमने, पैसा हम टैक्स का और कीमतों का देते हैं, और राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टैक्स रोड का नहीं देता। हमारी गाड़ियों पर टैक्स लिया जाता है। ये न जाने कहां से अनुशासन पढ़ के आए हैं, और राइट टू इक्विलिटी का वायोलेशन होता है। अब मैं आता हूं, मिश्रा जी ने कहा कि टैक्स तो तुमने लिया, और यहीं से नहीं लिया। जो अभी आप एनईपी 2020, जितने लोग बैठे हैं ना, आपकी जड़ें एनईपी 2020 में सरकार बिल्कुल गुमराह करने की कोशिश अंत तक करेगी। इसलिए करेगी कि एनईपी 2020 को पढ़िए, नई शिक्षा नीति 2020 को, उसकी प्रत्येक पंक्तियों में पूरे सिस्टम को, एजुकेशन को पूरी तरीके से प्राइवेट हाथ में देने का जुगाड़ लगाया गया है, और उसमें कुछ नहीं किया गया है। अल्टीमेटली बिकना है आपको, हमको, सबको बिकना है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक ऐसा मंत्र दूंगा जहां इनसे लड़ने का, ठीक कॉन्स्टिट्यूशन में लड़ने का मौका मिलेगा। और मैं ये भी बता दूं कि ये बोलने का मिश्रा जी और आप, हमारे जैसे लोग कदाचित ये बोल न पाते आज की डेट में। सरकार उस मुकाम पर पहुंची हुई है, लेकिन डी.वाई. चंद्रचूड़, ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने हमारी अभिव्यक्ति में इतनी जान डाल दी है, इनका भय ठका रहा है कि यदि शिव कुमार मिश्र को जेल ले गए तो सड़कों पर क्या होगा, और जुडिशियरी इनसे पूछ लेगी कि
शिव कुमार क्यों जेल गए हैं, संपूर्णानंद क्यों जेल गए हैं, आप इतना बताएंगे तो इनका पैजामा ढीला हो जाएगा। तो वो आज वो जुडिशियरी पर फक्र करिए, आप गर्व करिए।